हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों देखो, ये आज हम पढ़ेंगे घातांक एवं करणी का सवाल है। दोस्तों इस पे एक प्रश्न दिया गया है, लिखा है दो ए की घात दो ये पॉइंट पॉइंट मतलब गुणा बी की घात दो पॉइंट सी घात फोर गुणे तीन ए की घात वन, ये पॉइंट लगाया हमने, बी की घात दो पॉइंट सी घात तीन। ये पॉइंट जो लगा होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का गुणा होता है। ठीक, हल करेंगे इसको। स्क्वायर बी घात दो सी घात दो गुणे तीन घात वन पॉइंट बी स्क्वायर पॉइंट सी। दोस्तों ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट इसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो लिख सकते गुणे दो गुणे बी की घात दो गुणे सी घात चार गुणे तीन ए घात वन गुणे, इसको गुणे कर दिया, अलग कर लो सबको, बी घात दो गुणे सी घात तीन। अब देखो संख्या एक जगह लिख लेंगे, बाकी जो ये ए बी सी डी हैं इनको अलग लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दो गुणे तीन, ये हो जाएगा, अब गुणे हो जाएगा ए। अब ए कितना है, देखो ए स्क्वायर एक घात दो, दूसरा कौन सा एक घात वन, एक घात वन। ठीक, ए नहीं है, पहले इसको साथ लिया गुणे, अब बी लेंगे, बी घात दो, इधर भी ये बी घात ठीक है, दूसरा भी ये गुणे बी घात, फिर गुणे के सी कितना, ये सी घात चार गुणे सी घात तीन। अब देखो क्या करेंगे, इनकी जो घातें होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, इसका गुणा करेंगे, तीन दूनी छः हो जाएगा, गुणे ए की घात दो, इसमें एक घात प्लस, गुणा में क्या होती है, इसकी घातें जुड़ जाती है, गुणे बी घात दो और ये प्लस दो गुणे सी की घात चार प्लस तीन, इसकी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा छः ए की घात तीन बी की घात चार और सी की घात सात। ये गुणा हटा देंगे। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे तब भी गुणा ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए निफिक्र रहिए, अगर इसमें हम गुणा निशान लगा दें तब भी ऐसे ही माना जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तब भी गुणा का निशान माना गया, ऐसे है तब भी हम लिखेंगे। सरलतम रूप है, छोटा रूप ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है माना जैसे क्या है, मानो ए की घात एम गुणे ए की घात एन, इसमें क्या होती है, नीचे बेस सेम है, ये बेस मतलब ये वाला सेम है। ठीक है, तो ऊपर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, लिखिएगा ए एम प्लस एन। ठीक है, ऐसे लिख देते, वही यहाँ पर क्या था, ये बेस इनका सेम था, ये जिसको आधार बोलते हैं, ये सेम है, घात अलग अलग, लेकिन ये अगर सेम है ये जुड़ जाएंगे, सेम वाला ले लेंगे। ठीक है, अगर इसी में और कुछ होता, जैसे कि एक घात यम भागित एक घात यम, ये क्या होता, इसको बनाने के लिए एक घात यम कर देते और नीचे एक घात यम कर देते। ठीक है, ऐसे। अब ये क्या है, ये अगर नीचे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक घात यम और पॉइंट लगाएंगे, मतलब गुणा इसका निशान यन, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में था, ऊपर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक घात यम माइनस यन। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। इतना समझ लिया आप लोगों ने, ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, इनको समझ लेना आप लोगों। ठीक है, अगर कोई चीज लिखा हुआ है जैसे ए की पावर शून्य, इसका मान एक होता है। ठीक है, समझ गए, देखो लिखा, मान लो जैसे लिखा हो 5 घात शून्य, इसका मान एक, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है।
ये तीसरा, ये नियम है, सूत्र इसको बोल सकते हैं, सूत्र या नियम। ठीक है, पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम ये हो गया। ये करणी का है दोस्तों, ये घातांक का करणी का जब भी आप लोग दोस्तों ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नियम जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हीं पर आधारित ये पूरी करणी और ये घातांक वाले सवाल हल, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, एक और दोस्तों नियम होता है, देखो जैसे लिखा हो मान लिया a की घात ये m, अब इसको बंद करेंगे, a घात ये, अब इसको भी लिखेंगे, इससे बंद करेंगे l। ठीक है, ये आपका चौथा नियम। तो अगर ए ब्रैकेट में m, दूसरा मंझले छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट n, बड़े ब्रैकेट में l, तो ये क्या होगा, एक घात हो जाएगा m n b, ये होता है। अगला एक होता था, पांचवा नियम का होता, जैसे लिखा हो a गुणे b गुणे c, अगर लिखा घात n, ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे, क्या हो जाएगा, a घात n गुणे b घात n गुणे c घात n। ठीक है, ये 4-5 नियम है दोस्तों, इनको आप लोग ठीक से देख लो, ठीक समझ लो, इन्हीं पर आपको पूरा चैप्टर इन्हीं पर खत्म करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लेना और समझ लेना, ये 4-5 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक और नियम होता है पांचवा, जैसे लिखा एक घात n बराबर b। ठीक, ये अगर जैसे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घात परिवर्तित होगी, a लिख सकते हैं, b ये क्या उल्टा हो जाएगी। ठीक, ये 1/n हो जाएगा। ठीक, ये भी एक नियम है। ठीक है, नोट कर लेना दोस्तों इसको आप लोग, ठीक है, आराम से और समझ लेना। चलिए दोस्तों, देखो ये अगला प्रश्न लिखा है, पहले पढ़ चुके हैं, ये देखो दूसरा लिखा, 2 की घात ब्रैकेट चालू में 6x - 3 ब्रैकेट बंद करें बराबर हो जाएगा 8 के। इनमें 4 ऑप्शन दिए, इन्हें आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको दोस्तों हल करते हैं, देखो लिखेंगे 2 घात 6x - 3 बराबर 8 के। ठीक, अब देखो पहले हमने कुछ नियम बताए थे, ठीक है, उसी में देखेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, 2 घात 3 लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम क्या करें, फैक्ट, देखिए 8 है कि लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कैसे हुआ, देखो 8 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे 2 से, 2 को 8, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 घात 3। ठीक, 1 2 3। ठीक, हमने लिखा 2 घात 3, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 घात 6x - 3। ठीक, देखो अब इसमें क्या है, ये बेस बराबर है। देखो अगर जैसे कि कोई और संख्या, जैसे कि x की पावर m बराबर y की पावर n, ठीक, अगर इसमें बराबर है, अगर ये हो यहाँ पर x, ठीक है, ये बेस के आधार बराबर, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n के। ठीक है, दूसरा और एक होता है, अगर x ये बराबर y, यहाँ लिखा m, यहाँ n, तो ये क्या होगा, x बराबर y। ठीक, ये 2 नियम और है, पहला, ठीक, तो इसमें क्या आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x - 3 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। देखो इसको मैंने हटा दिया, ये पहला नियम लगा दिया, आधार बराबर, ये वाला पहला नियम, पहले नियम से।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये 6x बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा दोस्तों, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 + 3, इसको ले सकते हैं 6। अब 6x यहां पर है, ये एक कट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर हो जाएगा 1। ठीक, ये इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ लो, ठीक है, लेकिन इनको ध्यान रखना, ठीक है।